जय श्री राधे कृष्ण। साधारण भाषा में गुरु वह व्यक्ति है जो ज्ञान की गंगा बहाते हैं और हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्मों को करके उत्तम और शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर व्यास जी के चित्र को सुगंधित फूल या माला चढ़ाकर अपने गुरु के पास जाना चाहिए। उन्हें उच्च सुसज्जित आसन पर बैठाकर पुष्प माला पहनानी चाहिए। इसके बाद वस्त्र, फल, फूल व माला अर्पण कर कुछ दक्षिणा यथा सामर्थ्य धन के रूप में भेंट करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। गुरु पूजा और श्री व्यास पूजा के लिए पूर्णिमा तिथि को सूर्योदय के बाद 3 मुहूर्त तक व्याप्त होना आवश्यक है। यदि पूर्णिमा तिथि 3 मुहूर्त से कम हो तो यह पर्व पहले दिन मनाया जाता है। आइए जानते हैं 2022 में गुरु पूर्णिमा कब है और इस दिन का शुभ मुहूर्त क्या है। तो पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 13 जुलाई को सुबह 4 बजे से होगा और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 14 जुलाई को रात 12:06 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा 13 जुलाई को है और गुरु पूर्णिमा या सत्यनारायण व्रत या पूर्णिमा व्रत 13 जुलाई को रखा जाएगा। 13 जुलाई को सूर्योदय का समय सुबह 5:32 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 7:22 रहेगा। इस दिन चंद्रोदय का समय शाम 7:20 रहेगा और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से लेकर सुबह 4:51 तक रहेगा और इस दिन गोधूली मुहूर्त शाम 7:08 से लेकर शाम 7:32 तक रहेगा। कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि गुरु पूर्णिमा हमारे हिंदू धर्म में क्यों मनाया जाता है, इसका धार्मिक महत्व क्या है। तो पौराणिक काल के महान व्यक्तित्व ब्रह्म सूत्र, महाभारत, श्रीमद् भागवत और 18 पुराण जैसे अद्भुत साहित्यों की रचना करने वाले महर्षि वेद व्यास जी का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ था, ऐसी मान्यता है। वेद व्यास ऋषि पराशर के पुत्र थे। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास तीनों कालों के ज्ञाता थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर यह जान लिया था कि कलयुग में धर्म के प्रति लोगों की रुचि कम हो जाएगी। धर्म में रुचि कम होने के कारण मनुष्य ईश्वर में विश्वास न रखने वाला, कर्तव्य से विमुख और कम आयु वाला हो जाएगा। एक बड़े और संपूर्ण वेद का अध्ययन करना उसके बस की बात नहीं होगी। इसलिए महर्षि वेद व्यास ने वेद को 4 भागों में बांट दिया, जिससे कि अल्प बुद्धि और अल्प स्मरण शक्ति रखने वाले लोग भी वेदों का अध्ययन करके लाभ उठा सके। व्यास जी ने वेदों को अलग अलग खंडों में बांटने के बाद उनका नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद रखा। वेदों का इस प्रकार विभाजन करने के कारण ही वह वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। वेदों में मौजूद ज्ञान अत्यंत रहस्यमयी और मुश्किल होने के कारण ही वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना 5वें वेद के रूप में की, जिनमें वेद के ज्ञान को रोचक किस्से कहानियों के रूप में समझाया गया है। पुराणों का ज्ञान उन्होंने अपने शिष्य रोमहर्षण को दिया। व्यास जी के शिष्यों ने अपनी बुद्धि बल के अनुसार उन वेदों को अनेक शाखाओं और उप शाखाओं में बांट दिया। महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना भी की थी। वे हमारे आदि गुरु माने जाते हैं। गुरु पूर्णिमा का यह प्रसिद्ध त्योहार व्यास जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसलिए इस पर्व को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। हमें अपने गुरुओं को व्यास जी का अंश मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन केवल गुरु की ही नहीं अपितु परिवार में जो भी बड़ा है अर्थात माता पिता, भाई बहन आदि कोई भी गुरु तुल्य समझना चाहिए। गुरु की कृपा से ही विद्यार्थी को विद्या आती है। उनके हृदय का अज्ञान व अंधकार दूर होता है। गुरु का आशीर्वाद ही प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी, ज्ञानवर्धक और मंगल करने वाला होता है। संसार की संपूर्ण विद्याएं गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है। गुरु से मंत्र प्राप्त करने के लिए भी यह दिन श्रेष्ठ है। इस दिन गुरु जनों की यथासंभव सेवा करने का बहुत महत्व है। इसीलिए इस पर्व को श्रद्धा पूर्वक जरूर मनाना चाहिए। हम आशा करते हैं
कि यह गुरु पूर्णिमा आपके लिए अत्यंत शुभकारी रहे। गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।